हेलो गाइस, आईएएस हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता। गाइस, 19वीं शताब्दी से पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जिससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खोज की, कि इसकी खोज कहाँ, कैसे, किसके द्वारा की गई थी। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर का उत्खनन किया था, हड़प्पा शहर की खुदाई की थी। इस प्रकार से दयाराम साहनी को इस हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो शहर का उत्खनन किया था। इस प्रकार से सभ्यता हमारे सामने आई थी। आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की, कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे किया गया। गाइस, सबसे पहले इसका नाम रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया था क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में पाई गई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था। फिर बाद में इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रखा, क्योंकि जो सर्वप्रथम शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। गाइस, आज इनको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के आसपास के इलाकों में भी इसके शहर पाए गए थे। इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कांस्य का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। आइए हम बात करते हैं इसके कालक्रम की, कि ये कौन कौन से कालक्रम में कब तक ये फली फूली थी। गाइस, इसके कालक्रम की हम बात करते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व इसका आरंभिक काल माना जाता है। 2600 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व इसका मध्यकाल माना जाता है, और 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व इसका लास्ट अंत का काल माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की, ये कितने विस्तार में फैली हुई थी और कहाँ कहाँ फैली हुई थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में। गाइस, इसके याद करने के लिए 12,99,260 वर्ग किलोमीटर में थी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं 12,99,260 वर्ग किलोमीटर। इसके कुछ महत्वपूर्ण शहर थे मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चन्हूदड़ो, बनावली, कालीबंगन आदि इसके महत्वपूर्ण नगरों में से नगर थे। अब हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे, यानी कि खाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन करते थे। इनके पेड़ पौधे से जो भी चीज़ उन्हें प्राप्त होती थी, फल फूल कंदमूल, वो उनका इस्तेमाल क्या करते थे। उसके अलावा मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और कृषि भी वो किया करते थे। कृषि क्या करते थे, कृषि करने के तरीके भी हम जानेंगे कि भाई कृषि वो किस प्रकार से करते थे, इसलिए हम कृषि के तरीकों को बोलते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। तो वो एक साथ 2 फसल उगाया करते थे, हल का प्रयोग करते थे, सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का प्रयोग वो किया करते थे, और वो कुछ महत्वपूर्ण फसलें उगाया करते थे जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, चावल शामिल, ये आदि कुछ फसलें थीं जो उस समय वो उगाया करते थे। तो गाइज़, ये वीडियो थी हमारी, कुछ हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ मेन पॉइंट्स लिए थे। गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करेंगे। गाइज़, वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताइए। थैंक यू।